कमी सबकी लाइफ में है, खूबी सबकी लाइफ में है, परफेक्ट किसी की लाइफ नहीं है और वर्स्ट भी किसी की लाइफ नहीं होती। कुछ ना कुछ अच्छा सबके साथ है और कुछ ना कुछ कमी भी सभी के साथ है। रीता, यू विल हर्ट डैश। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं आ रही हूँ स्कूल से घर और घर जाके पढ़ाऊँगी बच्चों को, लेकिन उससे पहले मैंने किचन में बर्तन खाली किए। शाम के बर्तन जो हैं वो धुल जाएंगे, उसके बाद जो है फिर सीधे ये है कि डिनर मेकिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो इधर बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर अब तो मेरे आने से पहले ही वो पढ़ रहे होते हैं और काफ़ी हद तक रिवीजन उनका हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम है तो जल्दी आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड रहते हैं उनका देखभाल करने के लिए घर पे, तो वो पढ़ने के लिए बैठा देते हैं और सुनने का काम होता है तो वो सुन भी लेते हैं। तो पहले आके थोड़ी सी किचन समेट रही हूँ, उसके बाद जो है फिर इनका देखूंगी कि क्या है और कितना है। अब जिन लोगों को ये गाउन याद आ रहा है उनका ठीक है, जिन्हें नहीं याद आ रहा याद दिला दूँ। जो ब्लू वेलवेट गाउन मैंने इंस्टाग्राम रील में पहना था डांस वाली वीडियो में, उसी के जैसा ये है। पहले यही मंगाया था पिछले साल, ब्लू वाला अब मंगाया है। और ये जो ऊपर कोटी पहनी हुई है ये मैंने एक पुराने ओवरसाइज्ड स्वेटर से बनाई थी, जिसका प्रोसेस मैंने शॉर्ट में उस वीडियो में शेयर भी किया था। तो वो डांस वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई आप सबको। उस पे मतलब कई फॉलोअर्स भी बढ़े और उस पे व्यूज़ और लाइक्स भी बहुत ज़्यादा आए उस वीडियो पे। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉर श्योर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्लॉगिंग के अलावा जो भी डांस या फ़नी मूवमेंट या कुछ और क्रिएट मैं करती हूँ तो वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ, जो यहाँ पर नहीं होता। तो आ जाइए वहाँ पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, क्योंकि वहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर मैं आप लोगों को भी देख सकती हूँ। सिर्फ आप ही मुझे नहीं देख सकते, मैं भी आपकी प्रोफाइल, आपका चेहरा, आपके परिवार को वहाँ पर आपकी रील्स और पोस्ट के ज़रिए देख पाती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ, अच्छा लगेगा। अब इसके बाद फिर मैं इन्हें पढ़ाने बैठ गई थी इंग्लिश लैंग्वेज। यू बॉट फ्रॉम द मॉल। The apple pie was delicious. My mother baked it. That was baked by That my mother baked was delicious. Delicious की spelling गलत लिख रखी है। Rita, you will hurt dash. yourself. Kamna often talks to. Herself. We often deceive dash. We often Deceive. deceive ourselves. Boys, you will hurt dash. Yourselves. The thieves hide dash. Themselves. You dash wanted this. अब इन्हें पढ़ाते पढ़ाते ही लगभग कई बार निपट जाते हैं काम पहले, लेकिन ज़्यादातर ये है कि 7 बजे तक हम लोग, मतलब मेरे हस्बैंड आते हैं, इतने इतने खाने वाने की तैयारी का ही समय हो जाता है। तो मैं इन्हें पढ़ाने के बाद फिर कुछ भी और कर नहीं पाती हूँ, सीधे फिर मैं डिनर बनाने लगती हूँ। तो आज जो है सब्ज़ी जो है दोपहर की रखी हुई थी, इतनी थी सुबह के नाश्ते वाली और दोपहर की सब्ज़ी वाली कि मुझे खाली रोटी सेकनी थी। तो मैंने रोटी की एक क्लिप जो है बस वही बनाई और कुछ किचन का शूट नहीं किया। उसके बाद बर्तन वगैरह दोबारा धो के फिर किचन क्लीन कर दूँगी। ये दिन तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जो आगे का व्लॉग है वो अगले दिनों में जा रहा है। 2-3 दिनों में थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो है वो शूट करके मैंने ये व्लॉग बनाया है। अब आज जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करूँ आपके साथ, काम की कहना चाहिए। कई कमेंट आते हैं कि इतना जो काम करने के बाद भी नेल पेंट जो है वो मेरी चिप ऑफ क्यों नहीं होती, उतरती क्यों नहीं है। तो इसमें देखो ये वाली जो मैंने मंगाई है ना, ये तो स्मिटन से मंगाई थी, मैंने शेयर भी की थी, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगी। और ये असली जो राज है वो ये है, एक ट्रांसपेरेंट जो प्रोटेक्टर नेल पेंट आती है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है, अपना कलर कुछ नहीं रहता। इसको लगा लो तो अगर आपकी नेल पेंट थोड़ी सी क्वालिटी वाइज 19-20 कम भी है ना, या फिर आपका जैसे काम सभी का पानी में रहता ही है और औरतों का तो ज़्यादा ही रहता है, तो ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर जाती है। और दूसरी एक ट्रिक क्या है कि जब नेल पेंट लगाते हैं, जब एक कोट अच्छे से सूख जाता है ना, उसके बाद दूसरा जो है फिर लगाओ और उसके बाद तीसरा। अब ये जो ग्लिटर है, ये ग्लिटर वाली अलग है, 2 का कॉम्बो आया था, और जो नीचे मैरून से कलर की है ये अलग है। तो इसमें ऑलरेडी ग्लिटर वाली में जो है वो ट्रांसपेरेंट वाली की तरीके से कंसिस्टेंसी थी, तो मैंने इसको संडे में नहीं लगाया था। आज मैं आपको शूट के लिए ही दिखाने के लिए इसको लगा रही हूँ। और जो इससे पहले 2 हफ्ते से आप देख रहे हो उसमें यह है कि संडे को पहले नेल पेंट लगाने के बाद मैंने ट्रांसपेरेंट वाली का कोट लगा लिया था।
इसकी वजह से जो है वो इतनी पक्की हो जाती है कि जल्दी से नहीं उतरती। इवन सैटरडे तक लेफ़्ट हैंड की तो हिलती ही नहीं, राइट हैंड की थोड़ी-सी ख़राब हो जाती है। और एक दूसरा रीज़न ये है कि मैं रोज़ हाथ से कपड़े नहीं धोती, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बर्तन तो धोती हूँ लेकिन हाथ से कपड़े धोने में बहुत जल्दी ख़राब होती है नेल पेंट। तो थोड़ी-सी इस तरीके के ट्रिक से ये हफ़्ते भर तक चल जाती है। अब ये तीसरा जो है मैंने मैरून लगाया है, तो कोशिश ये रहती है कि जो कलर की नेल पेंट लगी है वो 1 हफ़्ता चलेगी, तो मैं लगभग उससे मिलते-जुलते 1 या 2 दिन तो कपड़े पहन ही लेती हूँ। तो आज जैसे इस मैरून गाउन की इसके साथ पूरी मैचिंग हो गई। तो ये था जी नेल पेंट का सीक्रेट कि नेल पेंट ख़राब क्यों नहीं होती सारा काम करने के बाद भी। अगर आपने अब तक नहीं ली है तो 40, 50, 100 रुपए की जितने की भी आए, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट में आप इन्वेस्ट करो, तो आपकी बाकी सारी भी नेल पेंट कामयाब हो जाएंगी। अगली चीज़ जो है वो ये सनस्क्रीन है। ये लोटस की सनस्क्रीन है, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, SPF 40 वाली ये है। और अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें ना हल्का सा टिंट है, तो जब आप ये वाली सनस्क्रीन लगाते हो तो हल्का सा जैसे BB या CC क्रीम लगा के इफ़ेक्ट आता है ना, इस तरीके का इफ़ेक्ट ये आपको देती है। तो अगर आप डेली में नहीं भी लगाते कोई मेकअप, तो आप इसको लगा के हल्का सा मेकअप वाला लुक पा सकते हो। ये हुई सनस्क्रीन की बात। और फिर मैंने अगले दिन सुबह ये शूट किया था, जो मैं विशाल मेगा मार्ट से फेस के लिए टाल लाई थी, उसको टांगने के लिए मैंने ये स्टिक वाले जो हुक मंगाए थे दिवाली के टाइम पे, वो मैंने बाथरूम में बेसिन से अलग सामने वाली दीवार पर ये टांगे हैं। इसका कारण क्या है कि जो हाथ धोते हैं वहाँ पर, तो हाथ पोंछने के लिए वो ब्लू वाली टॉवल यहाँ पर टंगी हुई है। तो ये वाली तौलिया जो अब आई है, ये केवल मैं फेस के लिए रखूँगी, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग टांगा है। यहाँ पर ये बिल्कुल साफ-सुथरी अलग से टंगी रहेगी। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग और कैसे जा रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम? ज़रूर बताना कमेंट करके कि कितने लोग चिल हैं और कितने लोग थोड़ा-सा स्ट्रेस लिए हुए हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हुए होंगे। सब बताना ताकि कमेंट पढ़ के मुझे भी एक आइडिया मिले कि मैं कौन-सी कैटेगरी में आती हूँ। मेरे वाले लोग ज़्यादा हैं या दूसरी कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं। ठीक है जी, मैं अपनी कैटेगरी बताऊँ, तो मैं बीच में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं फ्री भी नहीं हूँ। लेकिन बीइंग अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ इनकी प्रिपरेशन करानी है, स्टूडेंट्स की भी प्रिपरेशन करानी है। जिस तरीके से ये डिपेंडेंट है कि जितना मम्मी कह देंगी उस हिसाब से ही सब कुछ होगा, उसी तरीके से वो भी फुल्ली डिपेंडेंट है कि जितना मैम जी बताएंगी, जो वो कहेंगी उतना ही करेंगे, घर से वो कुछ नहीं करके आएंगे। तो हमारा दो तरफा है। जैसे हमारी जनरेशन का आता है ना, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा कि हम लोगों की जनरेशन जो 80s में जन्म वाले हैं, उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने माँ बाप की भी सुनी और अब औलाद की भी सुन रहे हैं। और हमने अपने कार्टून के टाइम पे न्यूज़ देखी और अब न्यूज़ के टाइम पे हम कार्टून देख रहे हैं। आपने मीम्स पढ़े होंगे ना, तो वही चीज़ मेरे साथ तो जॉब में भी है कि जब मैं मम्मी हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभिभावक की ज़्यादा है कि जी काइंडली डू दिस, काइंडली डू दैट। और जब मैं टीचर हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की ज़्यादा है, मम्मियों को कोई होश नहीं है। पर चलो, सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं, कमी सबकी लाइफ में है, खूबी सबकी लाइफ में है, परफेक्ट किसी की लाइफ नहीं है और वर्स्ट भी किसी की लाइफ नहीं होती। कुछ ना कुछ अच्छा सबके साथ है और कुछ ना कुछ कमी भी सभी के साथ है। तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। अब बात करते हैं व्लॉग की और रूटीन की। तो ऐसा है कि शूटिंग और दूसरी चीज़ एडिटिंग, ये दोनों चीज़ें एक अलग अलग हैं कि शूटिंग तो हो भी जाए, लेकिन एडिटिंग का जो टाइम है वो बचाने के चक्कर में शूटिंग की जो ड्यूरेशन है वो कम कर रखी है। और दूसरी चीज़, कल वीडियो भी नहीं गई थी, तो मैंने पहले ही इसके लिए एक्सक्यूज़ दे दिया था कि एग्ज़ाम में मे भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ। और जी, कल शिवरात्रि है, तो मैं बेल के पत्ते स्कूल से लाई हूँ, कल पूजा करने जाएंगे, उसका शूट वगैरह करूँगी। और अब आज इन्होंने बनाया है दोपहर में मूंग की दाल का हलवा, तो उसकी क्लिप्स इन्होंने अपने फ़ोन से शूट की हैं। अगर मेरे फ़ोन में ठीक ठीक तरीके से आ गई, पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कल के ब्लॉग में। फ़िलहाल आज का ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से अपना सा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।